और इस बीच बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ की कई हस्तियां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। पद्मश्री अनु शर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज से वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होंगे। पद्मश्री राधेश्याम बारले भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आईएएस नीलकंठ टेकाम फिलहाल शामिल नहीं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र प्रथम की बात करती है। उसमें कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक शिक्षक का पुत्र प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ऐसी पार्टी तो मुझे लगता है कि इस देश के लिए भारत की जनता की पार्टी है। अक्सर ये देखा जाता है कि नेता, अभिनेता, कलाकार जो है चुनाव के समय ही पार्टी ज्वाइन करते हैं। अचानक चुनाव के समय ही उनको किसी की सोच, किसी की विचारधारा पसंद आती है। कुछ कमिटमेंट हुआ है क्या पार्टी की ओर से? देखिए, मैं किसी कमिटमेंट के लिए नहीं, मैं पार्टी के आम कार्यकर्ता के नाते पार्टी में आया हूं और मैंने ये तय किया है पार्टी जो जवाबदारी देगी मैं उसे अपनी पूरी ताकत से निभाने की कोशिश करूंगा। और रहा सवाल पार्टी में आने का, तो मैं बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार का काम करता आया हूं। इस पार्टी की विचारधारा से सहमत था, इसलिए पार्टी में मैं आया हूं। अच्छा, ये अभी पिछले बार भी आपने दावेदारी की थी भाटापारा से, इस बार भी दावेदारी करेंगे? कौन बताया आपको? तो सब मैं भी यही रहता हूँ, आप भी यही रहते हैं। एक्चुअली देखिए, बात वो नहीं है, सवाल है कार्यकर्ता के नाते काम करने की। पार्टी जो आदेश करेगी वो सर्वमान्य है। तो आपने सुना कि अनु शर्मा का तो हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने सवाल किया कि क्या आप भाटापारा से दावा करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये किसने कहा। बहरहाल आपको बता दें कि भाटापारा के मूल निवासी हैं अनु शर्मा। आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने ये बात कही जब राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता ने उनसे प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा मैं बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार तो करता ही आ रहा हूं। और सवाल यह भी पूछा गया कि आपने इन चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन की, तो इसका भी उत्तर उन्होंने दिया कि मैं पार्टी की नीतियों से प्रभावित हूं और पार्टी में किसी पद की मंशा से नहीं आया हूं। तो राजेश मिश्रा ने आज जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, सदस्यता ली है, उनसे बात की है, उनकी बात आपको सुनाते हैं। हमारे साथ अभी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले पद्मश्री से सम्मानित आईएएस बारले जी यहाँ पर मौजूद हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में यहाँ ज्वाइन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या चीज आपको प्रभावित की? एक तो हम प्रमुख रूप से प्रभावित किए हैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो देश के और छत्तीसगढ़ के जो दूर दराज के जो कलाकार हैं उसके बुला के और उसके खोज के नए तराश के जो बाहर के जो कलाकार हैं उसको खोज के जो पद्मश्री के जो लायक समझा, उस समय अत्यंत प्रभावित हूँ। और हमारे सतनामी समाज में पहले ऐसे व्यक्ति हूँ जिन्हें मुझे सतनामी समाज में 70 साल बाद पद्मश्री मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी आपको बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है, अब आपका क्या रुख होगा? आप क्या पार्टी में आपका क्या योगदान रहेगा? बड़े नेताओं से आपसे बातचीत हुई होगी, अब क्या करेंगे आगे, क्या योजना है? मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, आम कलाकार हूँ, कलाकारी और लोक कला के क्षेत्र में विशेष काम करूंगा। अगर अवसर मिले, जैसे हाईकमान का देश है उसके हिसाब से काम करेंगे। अच्छा, बताइए, चुनाव का समय आता है तो आप लोगों की पूछ परख बढ़ जाती है। क्या इसके पहले और भी पार्टी के लोगों ने आपसे संपर्क किया कि आप खुद ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संपर्क किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आपसे संपर्क किया? नहीं, किसी ने संपर्क नहीं किया है। ये सब हम आदर्शों को चल के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्श पर और माननीय नरेंद्र मोदी जी के आदर्शों पर उसके काम को देख के हम लोगों ने समझा। तो आपने सुना कि नरेंद्र मोदी जी के आदर्शों पर चढ़कर इन्होंने अपना ज्वाइन किया है। और हमारे साथ त्यागी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, किसके पीछे क्या उद्देश्य था, क्या चीज प्रभावित किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है और इसका जो मूल विचारधारा है ये कार्यकर्ता बेस्ड है, काडर बेस्ड है। ये पार्टी जो है इसमें एक छोटा सा व्यक्ति भी कहीं से कहीं जो है पार्टी सम्मान है। यहाँ पर कार्यकर्ता है, ये व्यक्ति की पार्टी नहीं है कि व्यक्तिवाद है, 2 लोगों की या 3 लोगों की पार्टी नहीं है। ये असंख्य लोगों की पार्टी है, करोड़ों लोगों की पार्टी है। यहाँ पर जो है सनातन धर्म को स्थापित वाला जो है सनातनी है। तो आपने सुना था कि सनातन धर्म का जिस प्रकार से पार्टी सनातन धर्म को लेकर काम कर रही है उसको लेकर प्रभावित हुए हैं। आपको क्या चीज प्रभावित की भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और मैं राष्ट्रवादी पार्टी होने के कारण ही मैं आया हूँ। और मोदी जी का जिस तरीके से काम है उसी से हम प्रभावित हुए हैं मोदी जी के कारण। और राष्ट्रवादी उनकी चिंतन जो है
वो हमें प्रभावित करी और हम भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने आए हैं। हमारे साथ निर्दलीय पार्षद अमर बंसल जी भी यहाँ मौजूद हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, काफी समय से जुड़े हुए हैं, आज विधिवत सदस्यता ग्रहण कर लिए, अब आगे की क्या योजना है आपकी और क्या चीज भारतीय जनता पार्टी की आपको प्रभावित की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ बात होती है, क्योंकि जहाँ नया भारत का जहाँ निर्माण करना है, भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च पद पे आती है। यहाँ पार्षद से प्रधानमंत्री तक सबने भारत का निर्माण के बारे में सोचा है। इसी को प्रभावित होकर के मैं विधिवत रूप से आज किया हूँ और पूरा रात और दिन एक कर दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूरा आस्था व्यक्त करते हुए। कुछ कमिटमेंट हुआ है क्या टिकट का? नहीं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं है। जो जनता के साथ और व्यवस्था के साथ ही होती है और सबको सब इनकी नीति गति के अंतर्गत ही होती है। तो आपने सुना कि मोदी जी के जो कार्यों से और उनकी जो नीति है उससे प्रभावित होकर इन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और इनका कहना है कि अब जो आदेश होगा, जो निर्देश होगा, उसको लेकर काम करेंगे। तो आपने ये साफ तौर पर देखा, जितने लोगों से हमारे वो बताता है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भगवान राम को काल्पनिक कहा, भगवान राम के मंदिर के निर्माण में लगातार रोड़े अटकाए, और आज यदि वो राम के शरण में आए हैं और राम को मानने लगे हैं तो आग्रह केवल इतना है, क्योंकि भगवान राम सभी के हैं, दिल में आस्था हो, श्रद्धा हो। राहुल जी, प्रियंका जी जैसे करते हैं चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाते हैं, ऐसा ना हो, इतना ही मेरा कहना है। आज बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किया है, इस पर सीएम का कहना है कि कोई भी आए कोई भी जाए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आज ये बताता है कि भूपेश बघेल जी ने मान लिया है कि 2023 में उनकी विदाई तय है। आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं